हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपकी नेवी एसएसआर एमआर की न्यू वैकेंसी आई है, जिसका एग्ज़ाम मई में लिया जाना है और इसके ऑनलाइन फॉर्म जो है वो भरना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नेवी एसएसआर एमआर के 10 सालों में पूछे गए लगभग 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस क्लास की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि माप की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर या मिलीलीटर? माप की सबसे छोटी इकाई होती है मीटर। तो पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, माप का कौन सा प्रणाली अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के रूप में माना जाता है? CGS प्रणाली, MKS प्रणाली, SI प्रणाली, FPS प्रणाली? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं SI प्रणाली। तो दूसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। शरीर का द्रव्यमान मापने के लिए सबसे उपयुक्त यंत्र कौन सा है? वर्नी मशीन, पल्स मीटर, तराजू या थर्मामीटर? शरीर का द्रव्यमान मापने के लिए सबसे उपयुक्त यंत्र है गाइस तराजू। तो तीसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सेंटीमीटर में 1 मीटर कितने होते हैं? 100, 1000, 10 या 1? सेंटीमीटर में 1 मीटर कितने होते हैं? 100 होते हैं। तो चौथे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि मानव आंख द्वारा देखे जाने वाले सबसे छोटे वस्तु का आकार किसे कहते हैं? न्यूनतम दृष्टि, न्यूनतम व्यास, न्यूनतम दूर, न्यूनतम बिंदु? मानव आंख द्वारा देखे जाने वाले सबसे छोटे वस्तु का आकार किसे कहते हैं? न्यूनतम व्यास को कहते हैं। तो पांचवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। गति की इकाई क्या है? मीटर, मीटर अपॉन सेकंड, सेकंड या किलोमीटर? गति की इकाई क्या होती है? तो गति की इकाई होती है मीटर अपॉन सेकंड। तो छठे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, किस यंत्र का उपयोग समय मापने के लिए किया जाता है? घड़ी, थर्मामीटर, बलमापी या गेज? किस यंत्र का उपयोग समय मापने के लिए किया जाता है? घड़ी। तो सातवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। माप के नियम की प्राथमिकता क्या है? SI प्रणाली, प्रयोगात्मक माप, अनुमानित माप, वर्णनात्मक माप? माप के नियम की प्राथमिकता क्या? तो माप के नियम की प्राथमिकता है SI प्रणाली। तो आठवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। देखिए गाइस अगर आप लोगों को ये क्लास अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस इकाई का उपयोग बल मापने के लिए किया जाता है? न्यूटन, किलोग्राम, मीटर या पास्कल? किस इकाई का उपयोग बल मापने के लिए किया जाता है? न्यूटन। तो 9वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, गति को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? गतिमापी, थर्मामीटर, माइक्रोमीटर, वर्नीमीटर? गति को मापने के लिए गतिमापी यंत्र उपयोग किया जाता है। तो 10वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रकाश की गति का मान क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रकाश की गति का मान क्या है? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 11वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 12वां,
विकिरण की किस घटना के दौरान प्रकाश की दिशा बदलती है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, उपयुक्त सभी। विकिरण की किस घटना के दौरान प्रकाश की दिशा बदलती है? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं उपयुक्त सभी, तो 12वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, आवर्धक दर्पण किस प्रकार का दर्पण होता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। आवर्धक दर्पण जो है ना ये अवतल दर्पण होता है। तो 13वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, प्रकाश का परावर्तन किस सिद्धांत पर आधारित होता है? न्यूटन का गति का नियम, ह्यूजेंस का सिद्धांत, परावर्तन का नियम, कण सिद्धांत। प्रकाश का परावर्तन किस सिद्धांत पर आधारित होता है? परावर्तन का नियम। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 14वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 15वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, लेंस की वक्रता से जुड़ा कौन सा पदार्थ दृष्टिगत होता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस या प्रकाशिक लेंस। लेंस की वक्रता से जुड़ा कौन सा पदार्थ दृष्टिगत होता है? उत्तल लेंस। तो 15वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, पानी में वस्तु को देखने पर वस्तु किस दिशा में दिखती है? नीचे की ओर, ऊपर की ओर, सही दिशा में, इनमें से कोई नहीं। पानी में वस्तु को देखने पर वस्तु की दिशा जो है ना ये ऊपर की ओर दिखती है। तो 16वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, रंगीन प्रकाश के मिश्रण में कौन सा रंग नहीं बनता? लाल, हरा, नीला या काला। रंगीन प्रकाश के मिश्रण में काला रंग नहीं बनता है। तो 17वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। जो भी नए बच्चे हैं, जो भी बच्चे इस चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें आप लोग। नेवी एसएसआर एमआर की क्लासें आप लोगों की चल रही हैं। अभी तो फिलहाल मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रहा हूं। आगे आने वाले समय में मैं आपको मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट भी कराने वाला हूं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप लोग। नेक्स्ट मंथ आप लोगों का जो एग्जाम है वो होने वाला है, ठीक है। प्रकाश का अपरिवर्तन किस कारण से होता है? माध्यमों के बीच गति में परिवर्तन, प्रकाश की तीव्रता का परिवर्तन, प्रकाश की रंगत का परिवर्तन, उपयुक्त सभी। प्रकाश का अपरिवर्तन किस कारण से होता है? माध्यमों के बीच गति में परिवर्तन। तो 18वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, रंगीन दृश्य में किसे सबसे अधिक विकिरण होता है? लाल, नीला, हरा या पीला। रंगीन दृश्य में किसे सबसे अधिक विकिरण होता है? नीला। तो 19वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, दृष्टि में धुंधलापन किस कारण से होता है भाई? रेटिना में विकृति, आंखों के लेंस की असमर्थता, प्रकाश का अपरिवर्तन, उपयुक्त सभी। दृष्टि में धुंधलापन किस कारण से होता है? आंखों की लेंस की असमर्थता। तो 20वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पदार्थ और विकिरण की दोहरी प्रकृति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आइंस्टीन, डिवाइसन, टेब्रॉय, न्यूटन। पदार्थ और विकिरण की दोहरी प्रकृति का सिद्धांत जो है ना ये डेब्रॉय ने प्रतिपादित किया था। तो 21वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो सभी मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर करिएगा आप लोग। पदार्थ की दोहरी प्रकृति का मतलब क्या है? पदार्थ की दोहरी प्रकृति का मतलब है पदार्थ का कण और तरंग दोनों रूपों में व्यवहार। तो 22वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिखेगा, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? प्रत्यक्ष संबंध, उल्टा संबंध, कोई संबंध नहीं, वेग संबंध। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति के बीच उल्टा संबंध होता है। तो 23वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रकाश का कण रूप किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, फोटोन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन।
प्रकाश का कण रूप किसे कहते हैं? तो प्रकाश का कण रूप जो है ना, फोटोन को कहते हैं। तो 24वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, कौन सा सिद्धांत पदार्थ और विकिरण की दोहरी प्रकृति को स्पष्ट करता है? वाइगनर सिद्धांत, डे ब्रॉय की तरंग कण द्वैतता, थॉमसन सिद्धांत, न्यूटन का सिद्धांत। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, डे ब्रॉय की तरंग कण द्वैतता, ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसकी सहायता से डे ब्रॉय ने यह सिद्ध किया कि पदार्थ की तरंगों का अस्तित्व है? इलेक्ट्रॉन, सूक्ष्मदर्शी, एक्स किरण, इलेक्ट्रॉन का प्रसार, नाभिकीय परिवर्तन। तो राइट आंसर की बात करूं, इलेक्ट्रॉन का प्रसार। तो 26वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 27वां, किस प्रयोग में पदार्थ की कण और तरंग प्रकृति का सिद्धांत सबसे पहले स्थापित हुआ? यूहेल्स प्रयोग, थॉमसन का प्रयोग, डेविस और गेरार्ड का प्रयोग, डेविडसन और गेरार्ड का प्रयोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा डेविडसन और गेरार्ड का प्रयोग, ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि फोटोन का क्या गुण होता है? कोई द्रव्यमान नहीं होता, वी केवल ऊर्जा होती है, सी कणों के रूप में होता है, उपयुक्त सभी। फोटोन का क्या गुण होता है? उपयुक्त सभी। फोटोन के ये सभी गुण होते हैं, कोई द्रव्यमान नहीं होता, केवल ऊर्जा होती है, कणों के रूप में होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 28वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। सो गाइस, 29वां क्वेश्चन देखेगा कि कौन सा घटना पदार्थ की दोहरी प्रकृति को स्पष्ट करती है? थॉमसन का विखराव, इलेक्ट्रॉन की डिफ्रैक्शन, फोटो कंडक्टर का काम करना, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉन की डिफ्रैक्शन, ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, नैनोमीटर की इकाई किससे संबंधित होती है? द्रव्यमान, समय, दूरी या आवृत्ति। नैनोमीटर की इकाई जो है ना गाइस ये दूरी से संबंधित होती है। तो 30वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, परमाणु का नाभिक किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों से, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से, न्यूट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों से, केवल प्रोटॉनों से। परमाणु का जो नाभिक है ना प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से बना होता है। तो 31वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा 32वां क्वेश्चन, परमाणु नाभिक में किस कण का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सभी का द्रव्यमान समान होता है। तो राइट आंसर की बात करूं, न्यूट्रॉन। तो 32वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, परमाणु नाभिक के मध्य स्थित कणों को क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, नाभिकीय कण। परमाणु नाभिक के मध्य स्थित कणों को हम कहते हैं नाभिकीय कण। तो 33वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 34वां क्वेश्चन देखेगा, परमाणु का नाभिक किस प्रकार के कणों से बना होता है? धनात्मक कण, ऋणात्मक कण, न्यूट्रल कण, इन सभी का मिश्रण। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, परमाणु का नाभिक जो है ना ये धनात्मक कणों से बना होता है। तो राइट आंसर की बात करूं, ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा 35वां, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा रिलीज होने के कारण क्या होता है? नाभिकीय प्रतिक्रिया, आंतरकाणीय बलों का उत्थान, ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन, विकिरण का उत्सर्जन। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा रिलीज होने के कारण क्या होता है? ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन। तो 35वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, नाभिकीय बल किस प्रकार का बल होता है? गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, न्यूक्लियर बल या ध्रुवीय बल। तो गाइस नाभिकीय बल जो है ना ये न्यूक्लियर बल होता है। तो 36वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा
नाभिकीय प्रतिक्रिया में ऊर्जा की उत्पत्ति क्या होती है? ऊर्जा का संचयन, कणों का विघटन, मोलिक्यूलर गति, परमाणु घातक क्रियाएं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, कणों का विघटन। तो 37वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, नाभिकीय शक्ति के कारण कौन सा नाभिकीय विखंडन सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन, यूरेनियम 235, लिथियम, ऑक्सीजन। यूरेनियम 235। तो 38वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नाभिकीय बल किसके बीच कार्य करता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन उपयुक्त सभी। नाभिकीय बल जो है ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच कार्य करता है। तो 39वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि परमाणु नाभिक में किसी विशिष्ट आयनिक रूप को क्या कहते हैं? नाभिकीय बंधन, आयन, समस्थानिक या यौगिक। परमाणु नाभिक में किसी विशिष्ट आयनिक रूप को क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। तो 40वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत में सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या इस्लाम धर्म। भारत में सबसे प्राचीन जो धर्म है गाइस ये है हिंदू धर्म। तो 41वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है? इस्लाम, ईसाई, हिंदू या बौद्ध। भारत में हिंदू धर्म के अनुयायियों की संख्या जो है ये सबसे अधिक है। तो 42वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर, गुरु नानक, गौतम बुद्ध या कबीर। बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर स्वामी या गौतम बुद्ध। सो गाइस जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। तो 44वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, गुरु नानक या कबीर। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे मोहम्मद साहब। तो 45वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, हिंदू धर्म में 4 वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद। हिंदू धर्म में 4 वेदों में सबसे पुराना जो वेद है गाइस ये है ऋग्वेद। तो 46वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक। तो 47वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत में बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? गया, वाराणसी, सारनाथ या अमृतसर। भारत में बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है गाइस सारनाथ। तो 48वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में इस्लाम धर्म का प्रमुख पवित्र स्थल कौन सा है? अजमेर शरीफ, वाराणसी, बोधगया, हरिद्वार। भारत में इस्लाम धर्म का प्रमुख पवित्र जो स्थल है ये है अजमेर शरीफ। तो 49वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, किस धर्म के अनुयायी जुमे की नमाज पढ़ते हैं? हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म या जैन धर्म। किस धर्म के अनुयायी जुमे की नमाज पढ़ते हैं? इस्लाम धर्म। तो 50वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे,
किस धर्म में त्रिरत्न का महत्व है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, यहूदी धर्म। किस धर्म में त्रिरत्न का महत्व है? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का महत्व है। तो 51वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। भारत में वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। भारत में वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। तो 52वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। तो 53वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। तो 54वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। किस धर्म के अनुयायी गुरुद्वारे में प्रार्थना करते हैं? हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म या सिख धर्म। किस धर्म के अनुयायी गुरुद्वारे में प्रार्थना करते हैं? सिख धर्म। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 55वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी की आकृति कैसी है? सपाट, पूर्णतः गोल, भू अंडाकार, अंडाकार। पृथ्वी की जो आकृति है ना ये भू अंडाकार। 56वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा। पृथ्वी की सतह पर कितने प्रतिशत जल है? 29%, 50%, 71% या 90%। पृथ्वी की सतह पर कुल 71% जल है। तो 57वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। पृथ्वी कितने समय में अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है? 12 घंटे, 24 घंटे, 365 दिन या 30 दिन। पृथ्वी जो है ना 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है। तो 58वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? 20,000 किलोमीटर, 30,075 किलोमीटर, 40,075 किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर। पृथ्वी की परिधि लगभग है 40,075 किलोमीटर। तो 59वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार है राजस्थान। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना या कृष्णा। भारत में सबसे जो लंबी नदी है ना ये है गंगा नदी। तो 61वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार, मालवा पठार, दक्कन का पठार, तिब्बती पठार। भारत का सबसे बड़ा जो पठार है गाइस ये है दक्कन का पठार। तो 62वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा। भारतीय उपमहाद्वीप का कौन सा स्थान सबसे शुष्क क्षेत्र है? थार मरुस्थल, चेरापूंजी, पश्चिमी घाट या सुंदरबन। भारतीय उपमहाद्वीप का थार मरुस्थल जो है ना ये सबसे शुष्क क्षेत्र है। तो 63वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, नंदा देवी। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है गाइस माउंट एवरेस्ट। तो 64वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नील नदी किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या दक्षिण अमेरिका।
नील नदी जो है ना ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो 65वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा महासागर सबसे बड़ा है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर? कौन सा महासागर सबसे बड़ा है? प्रशांत महासागर जो है ना ये सबसे बड़ा है। तो 66वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कौन सा महाद्वीप पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या यूरोप? कौन सा महाद्वीप पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो 67वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, पृथ्वी पर सबसे अधिक ज्वालामुखी किस देश में पाए जाते हैं? भारत, जापान, इंडोनेशिया या अमेरिका? पृथ्वी पर सबसे अधिक ज्वालामुखी जो है ना ये इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। तो 68वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? केरल, पश्चिम बंगाल, असम या मध्य प्रदेश? भारत का असम राज्य जो है ना ये चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो 69वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मुंबई, मेघालय, चेरापूंजी या असम? भारत में सबसे अधिक जो वर्षा है ना, ऑप्शंस के हिसाब से तो चेरापूंजी होगा, मॉरिशस होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसमें तो वैसे तो चेरापूंजी होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या होगा आंसर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है। गाइस आप इसे ठीक कर लीजिए इस क्वेश्चन को। भारत में सबसे अधिक जो वर्षा है ना मेघालय के मॉरिशस में होता है। तो राइट आंसर की बात करूं ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? क्षोभ मंडल। तो 71वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। देखिए अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा ज़रूर आप लोग। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? शिमला जलप्रपात, जोंग जलप्रपात, दूधसागर जलप्रपात या कोट्टम जलप्रपात? भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है गाइस ये है जोंग जलप्रपात। तो 72वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, हिमालय पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धौलागिरी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट या नंदा देवी? हिमालय पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची जो चोटी है गाइस ये है माउंट एवरेस्ट। तो 73वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? पृथ्वी, शुक्र, मंगल या बुध? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? बुध। तो 74वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड किस देश का हिस्सा है? कनाडा, डेनमार्क, अमेरिका या रूस? गाइस ग्रीनलैंड जो है ना ये डेनमार्क का हिस्सा है। तो 75वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1875, 1885, 1890, 1905? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1825 में हुई थी। तो 76वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम, डब्ल्यू.सी. बनर्जी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो 77वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है गाइस कि स्वदेशी आंदोलन जो ये कब शुरू हुआ था? 1905, 1919, 1920, 1930? देखिए स्वदेशी आंदोलन जो है ना ये वर्ष 1905 में शुरू हुआ था। तो 78वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1915, 1919, 1922, 1931?
जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ना ये वर्ष 1919 में हुआ था अमृतसर में। तो 79वें क्वेश्चन की जो मैं बात कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था ये किसके इशारे पर हुआ था? जनरल ओ डायर के इशारे पे। जनरल ओ डायर की हत्या किसने की थी? ऊधम सिंह ने की थी। ऊधम सिंह की एक बार जीवनी पढ़ी है आप लोगों को, क्योंकि उन्होंने कितना कष्ट सहा, अपना जीवन का एक लक्ष्य बना लिया था, जनरल ओ डायर को मारना है हमको। पैसा इकट्ठा किया, इंग्लैंड गए। इंग्लैंड कैसे गए होंगे उनसे पूछो। फिर उन्होंने इंग्लैंड में जाके जनरल ओ डायर को गोली मार दी थी, फिर बाद में उनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक बार जीवनी जरूर पड़ेगा इनकी। अगला क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू। किस स्वतंत्रता सेनानी ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है ये कब शुरू किया? 1915, 1919, 1920, 1930। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है ना वर्ष 1920 में शुरू किया था। तो 82वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1919, 1925, 1928, 1935। साइमन कमीशन भारत जो है ना वर्ष 1928 में भारत आया था। तो 83वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? भगत सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920, 1930, 1942, 1947। भारत छोड़ो आंदोलन जो है ना वर्ष 1942 में शुरू हुआ था। 85वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? नाना साहेब, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया था? महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। तो 87वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दांडी मार्च किस स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा था? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण आंदोलन। दांडी मार्च जो है ना सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, अगला क्वेश्चन है, लाल बाल पाल त्रिमूर्ति कौन शामिल थे? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस घटना के कारण फांसी दी गई थी? काकोरी कांड, चौरा चोरी कांड, लाहौर षड्यंत्र केस, जलियांवाला बाग हत्याकांड। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस घटना में फांसी दी गई थी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश संसद ने कब पारित किया था? 15 अगस्त 1947, 3 जून 1947, 18 जुलाई 1947, 26 जनवरी 1950। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को पारित किया था। तो 92 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष? ओलंपिक खेल जो है ना कुल 4 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग कब लिया था? 1900, 1920, 1936, 1948। भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग सन 1900 में लिया था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? कुश्ती, हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स। भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक हॉकी में जीता था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, हॉकी में भारत ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था? 1928, 1936, 1948, 1952। हॉकी में भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक वर्ष 1928 में जीता था। तो 96 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, क्रिकेट में LBW का पूरा नाम क्या है? क्रिकेट में LBW का पूरा अर्थ होता है लेग बिफोर विकेट। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या टेनिस। तो रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या कबड्डी। भारत का राष्ट्रीय खेल है गाइस हॉकी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, बैडमिंटन खेल में एक मैच कितने अंकों तक खेला जाता है? 15, 21, 25 या 30। राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 21। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।